भूतिया हवेली की रात गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां पर साए देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति दिन के उजाले में भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, गांव का एक निडर युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात वह टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली की दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जैसे ही राहुल ने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। अंदर सब कुछ वीरान और धूल धूसरित था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें मानो राहुल को घूर रही थीं। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी ऊपर की मंजिल से एक धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर का कमरा अजीब सी ठंडक से भरा था। वहां एक पुरानी कुर्सी पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। राहुल ने धीमी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? औरत ने सिर उठाया और राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक वह औरत जोर से चीख पड़ी और हवेली में जोरदार हवाएं चलने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। डर के मारे उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह बुरी तरह घबरा गया और चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ें हवेली में गूंज उठीं। किसी तरह उसने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। खून से लथपथ वह किसी तरह बाहर भागा और गांव पहुंचा। अगले दिन गांव के लोग जब हवेली में पहुंचे तो उन्होंने वहां खून के धब्बे और टूटे हुए दरवाजे देखे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, राहुल, तुम फिर आओगे। उसके बाद से राहुल कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। उसकी आंखों में हमेशा वही डर झलकता था और गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया। कहते हैं आज भी वहां रात को कोई साया घूमता है जो अपने अगले शिकार की तलाश में रहता है।